Hello and welcome back again. पिछले वीडियो में हमने इसको किया था। हमने यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन बटन वगैरह सारी चीज़ें तमाम चीज़ें दी थी। अभी हमें क्या करना है, एक अच्छा सा बटन बनाना है। वो बटन क्या करने वाला है, वो बटन क्या करेगा, बेसिकली ऐड करेगा हमारे जो भी एक्सपेंस जो हमने ऐड किया है उस एक्सपेंस को ऐड करेगा हमारे एक्सपेंस स्क्रीन के अंदर, जो कि ये वाली स्क्रीन के अंदर हमें यहाँ पर ऐड करेगा। हमने तब तक के लिए क्या किया था, एक सिंपल सा यहाँ पर एक डमी कार्ड बनाया था। ठीक है, उस कार्ड के ज़रिए से हम सिंपली टेस्ट कर रहे थे कि सब सही से काम कर रहा है या नहीं। तो इस वीडियो में हम एक्चुअली इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा ऐप सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये जो फॉर्म जो हमने बनाया था ना यहाँ पर, ये फॉर्म का डेटा अभी यहाँ पर होम स्क्रीन पर कैसे जाएगा। ठीक है, ये वाला हमारे यहाँ पर कैसा आएगा, इधर कैसे आएगा, उस चीज़ को हम अंडरस्टैंड करते हैं। जो कि हम अंडरस्टैंड करेंगे बहुत ईजीली। पहले उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और डेटा मॉडल क्या होता है। इस चीज़ को हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करवाता हूँ कि ये एग्जैक्टली काम कैसा करता है, डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और हमारा डेटा मॉडल क्या होता है। देखो, पहले तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि डेटा स्ट्रक्चर और डेटा मॉडल दोनों अलग अलग चीज़ रहती है। ठीक है, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ये क्या बोल रहे हो भैया आप, ये एक तो कह रहे हो कि एक दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इंटरकनेक्टेड भी हैं, ये कैसे हुआ। देखो, अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। डेटा मॉडल क्या है हमारा, डेटा मॉडल क्या है हमारा, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, डेटा मॉडल क्या है हमारा, एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोलो या लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन बोलो, ये हमारा डेटा मॉडल है। अब आप बोलोगे ये क्या है, लॉजिकल विजुअल क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। डेटा मॉडल क्या करता है, बेसिकली हमारे क्लासेस रहते हैं जो कि हमें अंडरस्टैंड करते हैं, यानी कि डेवलपर को या कोड रीडर को जो भी व्यक्ति हमारा कोड पढ़ रहा है उसे समझ में आएगी डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। इसे हम कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इससे क्या होता है, हमारा डेटा डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर होने के लिए इजी हो जाता है, हमें अंडरस्टैंड करने के लिए इजी हो जाता है। तो ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। कैसा लॉजिक, आप क्या लॉजिक लगाते हो, मान लो कि आपको एक एक्सपेंस का डेटा स्टोर करना है। ठीक है, एक्सपेंस का क्या करना है, डेटा स्टोर करना है, जो कि अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब इस एक्सपेंस का डेटा स्टोर करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें ले रहे हो, एक तो ले रहे हो कॉस्ट, कि कितना खर्चा हुआ। ठीक है, कितना खर्चा हुआ, प्राइस बोल लो। और दूसरा क्या ले रहे हो, उसका टाइटल, कि कहाँ पर खर्चा किया। और तीसरा तीसरा ले रहे हो डेट। और चौथा ले रहे हो कैटेगरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ले रहे हो। अब मेरा सवाल है कि आप इन तमाम चीज़ों को कैसे स्टोर करोगे। पॉइंट बनता है ना, कैसे स्टोर करोगे। आप बोलोगे कोई नहीं भैया, हम एक एरे बना लेंगे, एरे के अंदर हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें स्टोर कर लेंगे। तो एरे क्या हुआ, हमारा डेटा स्ट्रक्चर, उस डेटा स्ट्रक्चर में हम सारी चीज़ें स्टोर कर रहे हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या हुआ हमारा, ऑर्गेनाइज करता है, हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज। ठीक है, हेल्प्स टू ऑर्गेनाइज द डेटा, ऑर्गेनाइज द डेटा इन अ सिस्टमैटिक मैनर बोल लो, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, डेटा स्ट्रक्चर डील्स विद द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन, की डेटाबेस में, यानी कि डेटाबेस के अंदर बोल लो, बैकएंड के अंदर बोल लो, आपके मोबाइल ऐप के अंदर बोल लो, कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है। क्या वो क्यू के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, या फिर वो लिंक लिस्ट के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, या फिर वो एरे के फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है। यही चीज़ है। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा डेटा मॉडल, की जैसे मैंने कहा था कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, डेटा मॉडल क्या करता है, कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, डेटा मॉडल हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कि मैंने बताया कि आप लॉजिक वाइज इनको कैसे स्टोर करोगे, वो हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। और क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन। आप क्या कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, उससे हम कहते हैं कॉन्सेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन। मान लो कि मुझे क्या करना है मेरे डेटाबेस के अंदर। ठीक है, मेरे डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस क्या होता है, अगर आप पूछ लो कि डेटाबेस वो जगह है जहाँ पर हम अपना तमाम डेटा स्टोर करते हैं। ठीक है, डेटाबेस के अंदर मान लो मुझे एक्सपेंस का डेटा स्टोर करना है, तो मैं कैसे स्टोर करूँगा। मैं क्या करता हूँ, पहले इसकी एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास ऑफ एक्सपेंसेस। ठीक है, क्लास ऑफ एक्सपेंसेस। इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ फाइनल और कांस्टेंट वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ। मैं बोलता हूँ फाइनल प्राइस,
ठीक है, फाइनल प्राइस। सिमिलरली जो भी डेटा बनाना है वो डेटा मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एज यूजुअल जैसे हम करते आए हैं। मैं इनका क्लास बना लेता हूँ और इसका एक कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना लेता हूँ। और सारे तमाम जो भी मेरे जो भी मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हैं, जो भी मैंने यहाँ पर पैरामीटर्स दिए हैं, उन तमाम पैरामीटर्स को मैं क्या करता हूँ, रिक्वायर्ड पैरामीटर बना लेता हूँ। ठीक है, अब जब कभी भी मुझे यूज़र से डेटा लेना है तो मैं क्या करूँगा, उसको टेक्स्ट फील्ड के फॉर्मेट में लेता हूँ। जो भी मैंने डेटा यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड फॉर्मेट में लिया है, इस तमाम डेटा को मैं क्या करता हूँ, डेटाबेस के अंदर स्टोर करता हूँ। ये रहा मेरा डेटाबेस, ठीक है, ये रहा मेरा डेटाबेस। डेटाबेस के अंदर स्टोर करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इन तमाम डेटा को मैं क्या करता हूँ, एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो कि हमारे क्लास का, ये वाले क्लास का कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करता हूँ। और जो भी रिक्वायर पैरामीटर्स हैं उन तमाम रिक्वायर पैरामीटर्स को यहाँ पर पास करता हूँ। और सिंपली ये वाला जो मैंने ये डेटा मॉडल बनाया है, इस डेटा मॉडल को मेरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पुश कर देता हूँ। दैट इज इट। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? बहुत सिंपल है। देखो मैंने क्या किया, जो भी मेरे टेक्स्ट कंट्रोलर्स थे, उन तमाम कंट्रोलर से मैंने डेटा क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया। उस सारे डेटा को मैंने अपने एक्सपेंस डेटा मॉडल के अंदर डाला। वो डेटा मॉडल क्या करता है, बेसिकली उस डेटा को क्या करता है, पुश करता है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये कैसे होता है, ये डेटा मॉडल तो हमारा क्लास है, ये क्लास वाला डेटा इसके अंदर कैसे जाएगा, वो कैसे होगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द ही मालूम होगी। यानी कि जब हम बैकएंड के बारे में पढ़ेंगे, फायरबेस के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि जेसन क्या होता है, जेसन से हम कैसे डेटा मॉडल के ज़रिए से डेटा कैसे फेच करते हैं, और डेटा मॉडल के ज़रिए से कैसे हम डेटा डेटाबेस के अंदर डालते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ पर एक्चुअली क्या लॉजिक इंप्लीमेंट करने वाले हैं। देखो हमारी ये वाली स्क्रीन है, ठीक है, ये वाली हमारी ऑल एक्सपेंसेस की स्क्रीन है, ऑल एक्सपेंसेस की स्क्रीन है। और इसके ऊपर हमारा एक मॉडल बॉटम शीट ओपन होता है, और जो कि मैंने शीट को एक सेपरेट विजिट बनाया है विदाउट स्कैफोल्ड। इस शीट के अंदर क्या है, मेरा तमाम डेटा है, ठीक है। मुझे क्या करना है अभी, इस डेटा को इस स्क्रीन के अंदर क्या करना है, पास करना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, ये जो डेटा मैंने यहाँ पर लिया है यूज़र से, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर से वगैरह तमाम चीज़ें ट्राई करके जो डेटा मैंने लिया है, इस डेटा को मुझे इस स्क्रीन के अंदर क्या करना है, पास करना है, ठीक है। क्या करना है, पास करना है। तो क्या करेगा मीडिएटर, क्या होगा हमारा, एक्सपेंस का डेटा मॉडल होगा, जो कि क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा यहाँ पर डेटा स्टोर करने के लिए। क्या होगा हमारा, बेसिकली हम क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था एरे बोल लो, लिस्ट बोल लो। लिस्ट ऑफ क्या करेंगे हम, लिस्ट ऑफ क्या करेंगे, इसका डेटा टाइप क्या देंगे, जो हमने कस्टम हमारा डेटा टाइप बनाया है एक्सपेंसेस करके, जो हमने क्लास बनाई है क्लास एक्सपेंस करके, ठीक है। क्लास एक्सपेंस करके हमने जो क्लास बनाई है, क्लास क्या होता है हमारा, क्लास क्या है, डेटा स्ट्रक्चर ही तो है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, बेसिकली एक फाइनल बना लेता हूँ। एक्चुअली हमारी लिस्ट अपडेट होती रहेगी तो फाइनल नहीं रहेगा। मैं बोलता हूँ लिस्ट ऑफ एक्सपेंस करके एक लिस्ट बनाता हूँ, जिसका मैं क्या करता हूँ, जिसके अंदर हमारा स्टोर होगा एक्सपेंसेस इज इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट। जैसे जैसे मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा सेव करके, जैसे जैसे मैं सेव पर प्रेस करूंगा, वैसे वैसे इसके अंदर यहाँ पर डेटा स्टोर होता जाएगा। और सिंपली इसी लिस्ट को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फेच करके डिस्प्ले कर दूंगा। दैट इज इट। एक छोटे छोटे कार्ड बना लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कार्ड बना लेते हैं, यहाँ पर हम कार्ड बना लेंगे। इस कार्ड के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे एक्सपेंसेस को यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे, और यहाँ पर एक ग्राफ बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक ग्राफ बना देंगे जो कि हमें बता देगा कि कितना कितना कौन से कैटेगरी में कितना कितना खर्चा हुआ है। दैट इज़ इट गाइज। तो यही था हमारा डेटा स्ट्रक्चर और डेटा मॉडल की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है और डेटा मॉडल क्या होता है। एक बार लास्ट समराइज कर दो भैया, अगर ये कहा तो मैं कहता हूँ कि डेटा स्ट्रक्चर और डेटा मॉडल में थोड़ा सा ही फर्क है। डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है, हमारा फिजिकल ऑर्गेनाइज करता है, फिजिकली कि डेटाबेस में कैसे स्टोर होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि अभी हम स्टैटिक डेटा बना रहे हैं, तो स्टैटिक डेटा के लिए हम सिंपली एरे डेटा स्ट्रक्चर यूज करके हम तमाम डेटा को स्टोर कर रहे हैं। डेटा मॉडल क्या कर रहा है, हमारी हेल्प कर रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर इंडिविजुअल प्राइस ये हुआ, अमाउंट ये रहा, उसका नाम ये रहा, ऐसे कुछ स्टोर नहीं कर रहा। मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, डेटा मॉडल स्टोर कर रहा हूँ। उस डेटा मॉडल के अंदर हमारा डेटा प्रेजेंट है। डेटा मॉडल क्या करता है, बेसिकली हमारी हेल्प करता है। कॉन्सेप्चुअल बोल लो, विजुअल बोल लो, ठीक है, विजुअल बोल लो, कॉन्सेप्चुअल बोल लो, और
विजुअल बोलो, कॉन्सेप्चुअल बोलो, हेल्प करता है हमारा डेटा को स्टोर करने के लिए। आई होप आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली कोड करेंगे यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर कोड करके बताऊंगी कि कैसे काम करता है, कैसे कैसे यहाँ पर हमें डेटा को पास करना है। और मैं आपको, मेरे साथ आप भी बनाना सीखोगी कि हम यहाँ पर एक मॉडल बनाएंगे। यहाँ पर हम मॉडल बनाएंगे एक्सपेंस मॉडल करके, यहाँ पर हमारा मॉडल बनाएंगे डेटा मॉडल, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।